हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिप्स ऑफ ब्यूटी गार्डनिंग चैनल पे। दोस्तों, अगर अंगूठे पर आधा चांद बनता हुआ दिखे तो इससे आपको नए दोस्त मिल सकते हैं। अगर आपकी मध्यम उंगली पर चांद का निशान बनता है तो इसका मतलब यह है कि आपसे कोई दुश्मनी लेना चाहता है। वहीं अगर जब ये निशान अंगूठे पर बनता दिखाई दे तो आपको किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर बोलना चाहिए। अंगूठे का चंद्रमा क्या संकेत देता है? अगर आपकी तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली के नाखून पर आधा चांद है तो यह आपके लिए शुभ होता है। इससे आपको जल्द ही तरक्की मिलती है। अगर आपके लंबे नाखून हैं और इस पर आधा चांद बना हुआ है तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। अंगूठे के नाखून पर आधा चांद का क्या मतलब है? आपके नाखून के आधार पर आधे चंद्रमा की आकृति को लूनला के रूप में जाना जाता है। न्यूला आपके नाखून के निचले हिस्से को आपके क्यूटिकल के ठीक ऊपर ढक देता है। लूनेले आपके नाखून मैट्रिक्स का हिस्सा है। मैट्रिक्स आपके नाखून के ठीक नीचे के ऊतक और संदर्भित करता है। इससे तंत्रिकाएं लसिका और रक्तवाहिकाएं होती है। नाखून पर आधा चांद क्यों होता है? ये चांद आपके हाथों को जितनी ज़्यादा उंगलियों पर दिखाई देगा, मतलब समझिए वह उतना स्वस्थ है। नाखून पर दिखाई देने वाले ऐसे आधे चांद को लूनुला कहा जाता है। जिन लोगों के नाखून में ये लूनुला बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो ये चिंता का विषय हो सकता है। दरअसल शरीर में खून की कमी की वजह से लूनुला नहीं दिखाई देता। हथेली पर मिलने वाले तीसरे पर्व यानी अंगूठे के आधार पर अगर यव का निशान दिखाई दे तो इससे बड़ा ही शुभ माना जाता है। अंगूठे पर यह यर्व किसी आँख की तरह दिखाई देता है। ऐसा कहते हैं कि अगर यव की संख्या 3 है तो ये एक तरह का राजयोग होता है। ऐसे लोग बड़े ही धनवान होते हैं। क्या सभी नाखूनों पर चंद्रमा होना चाहिए? ज़्यादातर मामलों में लूनुला की अनुपस्थिति या गायब होना केवल मामूली पोषण संबंधी कमी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि कभी कभी कारण अधिक गंभीर होता है। नाखूनों या त्वचा की किसी भी बदलाव के लिए चिकित्सा सहायता लेने से डॉक्टर को गंभीर चिकित्सा स्थितियों का जल्द से जल्द पता लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे तुरंत उपचार संभव हो सकेगा। अंगूठे पर अर्धचंद्र का क्या मतलब है? अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्र की आकृति होने का मतलब है उस व्यक्ति को जल्द ही कोई आशातीत या अचानक सफलता का कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। नाखूनों पर सफ़ेद चांद का क्या मतलब है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मध्यमा उंगली के नाखून में मूल में अर्धचंद्र जैसा सफ़ेद निशान दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को बहुत अधिक धन संपत्ति मिलने के आसार रहते हैं। इन लोगों का व्यापार के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में भी अचानक आर्थिक लाभ मिलता है, जिससे ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। बड़े नाखून पर आधा चांद का मतलब होता है कि आपको सिर दर्द, गला, सीना आदि में तकलीफ हो सकती है। यदि आपके नाखून छोटे हैं और उस पर आधा चांद का निशान है तो ये रीढ़ की हड्डी व टांग के दर्द को आमंत्रण दे सकता है। वहीं अगर अंगूठे पर निशान पूरा है तो आपको ये जल्द ही कुछ खुशखबरी देता है। नाखून पर लाइन होने से क्या होता है? नाखून पर धारियाँ। शरीर में जब विटामिन और आयरन की कमी होती है, जैसे विटामिन बी, B12, जिंक, तो नाखून के ऊपर धारियाँ पड़ने लगती है। नीले नाखून। नाखून नीला होने का मतलब है दिल फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अर्धचंद्र से क्या तात्पर्य है? अर्धचंद्र समुद्र शास्त्र में पैर के तलवे पर स्थित अर्धचंद्र के निशान को बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि यह निशान धारण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी धन अर्जित करता है। हाथ में चांद बनने से क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की हथेली में चांद का निशान होता है वह बहुत तेज दिमाग वाला होता है और वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल जाता है। यह भी माना जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर अच्छी नेतृत्व क्षमता होती है। हाथ में चांद बनने का और भी एक मतलब है। हथेली में चांद बनने पर होता है यह, जिस व्यक्ति की हथेली में चांद का निशान बन रहा है वह बहुत ही आकर्षक स्वभाव का होता है। यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की हथेली में आधा चांद बनता है वह अपने जीवन साथी से बेहद प्यार करता है।
केवल यही नहीं, वह अपने साथी से भी ऐसे ही प्रेम की अपेक्षा रखता है। कौन सी रेखा भाग्यशाली होती है? अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर सूर्य रेखा हो तो वह बहुत भाग्यशाली माना जाता है। क्या हथेली की रेखाएं उम्र के साथ बदलती है? व्यक्ति के जीवन काल के दौरान रेखाएं गहरी हो जाती है और कुछ हद तक बदल जाती है। नई पंक्तियां भी दिखाई देती है, लेकिन ऊपर उल्लिखित मूल्य पंक्तियां किसी भी उम्र में आसानी से पढ़ी जा सकती है। और इन पंक्तियों का क्या मतलब है? जैसे कि औरत की हथेली पर कौन से शुभ चिन्ह होते हैं? हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार कमल का चिन्ह व्यक्ति के धन को उसके चरम स्तर तक बढ़ाता है। यह आपके हाथ के किसी भी माउंट पर पाया जा सकता है। हाथ पर कमल के निशान में कम से कम 3 पंक्तियां होनी चाहिए। 5 पत्तों वाला कमल अत्यंत भाग्यशाली होता है, लेकिन सबसे दुर्लभ होता है। सरकारी नौकरी की रेखा कौन सी होती है? हथेली में सरकारी नौकरी की रेखा भाग्य रेखा से जुड़ी हुई होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा को काटते हुए गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच से जाती है, उन लोगों के भाग्य में सरकारी नौकरी होती है। आपकी हथेली की रेखाएं आपके बारे में क्या कहती है? आपकी हथेली में मुख्य रूप से 3 प्रमुख रेखाएं होती है, जिन्हें सिर, हृदय और जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। उनमें से प्रत्येक आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। आपके हाथों के आकार और हथेलियों की रेखाओं के माध्यम से आपके जीवन के बारे में और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आपका स्वभाव कैसा है। हथेली पर त्रिभुज का क्या मतलब है? जिन व्यक्तियों की हथेली पर त्रिभुज का निशान बना हुआ होता है, वे लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं। ऐसे लोग सभी का ध्यान रखते हैं और ये लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि कौशल से समस्याओं से निवारण फौरन कर देते हैं। हथेली में एक्स बनने से क्या होता है? माना जाता है जिनके हाथों में एक्स का निशान होता है, वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी, बड़ा नेता या फिर कोई बड़ा काम करने वाला इंसान होता है। यही नहीं, इन लोगों के सिक्स्थ सेंस भी ज़बरदस्त मानी जाती है और हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर आपके नाखूनों में डार्क लाइन दिखना, कई बार नाखूनों में कुछ दिनों के अंदर ही डार्क ब्राउन या ब्लैक रंग की लाइन दिखने लगती है, और अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है या फिर किसी तरह से नाखून डैमेज नहीं हुआ है और ये अपने आप दिखने लगी है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसे मेलानोमा का एक लक्षण माना जाता है। आखिरकार क्यों हो रहे नाखून काले? जाने और 9 बदलाव जो बताते आपकी सेहत। मेरे नाखून पर खड़ी काली रेखा क्यों है? तो आपके नाखून के नीचे लंबवत बनने वाली एक छोटी काली रेखा स्लिस्टर हेमरेज हो सकती है, जबकि क्षैतिज रेखाएं मेलानोचिया हो सकती है। ये हानि रहित हो सकते हैं या अधिक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का संकेत हो सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्लिंटर हेमोरेज आपके नाखून के नीचे लकड़ी के स्लिंटर की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों, अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया, और दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है, मैंने अभी चैनल ये क्रिएट किया है, तो आपके सपोर्ट से मेरे 1 के सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट हो गए। आप और भी ज़्यादा सपोर्ट करके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।